मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मोल, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। आज के हम लेक्चर में देखेंगे मोल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर आपके पास किसी भी एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास और कंपाउंड का मास है, उसको आप ग्राम में दिखाते हो तो आपका क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम एटम, CO2 मॉलिक्यूल और कंपाउंड NaCl, ठीक है। अगर इसके मास को हम ग्राम में शो करेंगे तो वो हमारा मोल बन जाएगा। जिसे इसका मास क्या होता है 23 AMU, इसका मास होता है 44 AMU और NaCl का, सोडियम क्लोराइड का 58.5 AMU। अगर आप किसी भी कंपाउंड का, एलिमेंट का और मॉलिक्यूल का मास निकालते हो तो उसके पीछे AMU लगाना पड़ता है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इस चीज को काट कर पीछे ग्राम शो करते हो तो आपका बन जाएगा मोल। क्या बन जाएगा, मोल। जैसे मैंने AMU काट कर ग्राम लगा दिया तो क्या बन गया, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये बन गया 1 मोल, ये भी बन गया हमारा क्या 1 मोल, और ये भी हमारा क्या बन गया 1 मोल, ठीक है। ये है किसका, मोल का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो मास होता है 24 AMU, ठीक है। अगर इसको आप कैंसिल करके 24 ग्राम लगाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 मोल बन जाएगा। अगर आपके पास वाटर है, मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, इसका जो मास होता है 18 AMU, अगर इसको कैंसिल करके ग्राम लगाते हो पीछे तो आपका ये भी क्या बन जाएगा 1 मोल। अगर आपके पास एटम में एलिमेंट है, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड जो भी हो, उसके पीछे आप AMU काट कर ग्राम लगाते हो तो आपका क्या बन जाएगा 1 मोल बन जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मोल। एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। जैसे हम दूसरा कोई देखते हैं एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, तो क्या बनेगा, बनेगा 8 और 28, क्या बनेगा 28 AMU। किसका ये मास है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका मास है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, इसको आप ऐड करोगे तो 28 AMU आपको मिल गया। अगर इसको आप कैंसिल करोगे 28 ग्राम करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 मोल। मैंने क्या लिखा था, अगर सोडियम है आपके पास, उसका मास है 23, उसको आप ग्राम में शो करोगे तो आपका क्या बनेगा 1 मोल। अगर इस मास को मैं डबल कर दूं, 23 को क्या कर दूं मैं 46, तो मास क्या हो गया डबल, तो मोल भी हमारे क्या हो जाएंगे डबल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोल। जैसे हमारे पास क्या है, वाटर H2O, इसका मास होता है 18, इसके पीछे हम G लगाएंगे, ग्राम लगाए तो ग्राम लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 मोल। इसको अगर हम डबल करेंगे तो कैसा बनेगा डबल, 18 36, कितना बनेगा 36 ग्राम, तो ये कितने बन जाएंगे 2 मोल। तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज का मोल निकालते हैं कि 1 ग्राम 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपका क्या है 1 मोल। उसका आप डबल करोगे तो कितना बनेगा 36, तो 2 मोल। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज के मोल्स निकाल सकते हो। और इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मोल के, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मोल के। मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी चीज का आप मास निकालते हो, उसको ग्राम में शो करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, वो मोल बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स आर इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन, 100 ग्राम ऑफ
कार्बन। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ कार्बन है तो बताओ इसमें कितने मोल होंगे। आपको पता है अगर हम कार्बन का मास निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 12 मतलब 1 मोल। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 100 ग्राम, तो इट मीन्स कि ज्यादा मोल होंगे। मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। हम मोल को किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं, n में। इसका फार्मूला क्या बनेगा, गिवन मास ओवर टोटल मास। गिवन मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम और हमारे पास इसका मास कितना है, टोटल मास कितना होता है कार्बन का 12 ग्राम। अगर को आप कैंसिल करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, आई थिंक 8.33 मोल। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर कार्बन है 100 ग्राम, इसमें कितने मोल होंगे, तो उसका फार्मूला क्या है, गिवन मास ओवर टोटल मास। गिवन मास 100 ग्राम और टोटल मास कार्बन का कितना होता है 12, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसी तरीके से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर मैं कहूं हाउ मैनी मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, जो मैंने अभी लिखा, अगर उसको फाइंड कैसे करोगे तो फार्मूला क्या है, हाउ मेनी मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम कर रहे हैं तो 36, और वाटर का टोटल मास कितना होता है 80, ठीक है, ग्राम। अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसी तरीके से मालूम करते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। गिवन मास पर टोटल मास, हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो ये था किसका, मोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल्स कैसे मालूम करते हैं, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास कोई भी एटम है या कंपाउंड है, उसके मास को आप एक्सप्रेस करोगे ग्राम में, तो वो आपको क्या बनाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बना के देगा। ठीक है, दूसरा एक टर्म आता है एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ये था मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ any substance, 1 mole of any substance contain 6.02 into 10 to the power 23 particles। पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, एटम होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 mole of any substance contains 6.02 into 10 to the power 23 particles. This huge number is known as Avogadro number। Avogadro's number। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इट इज represented by Na, represented by Na, कैपिटल ए पर ए इसको हम नीचे लगाएंगे तो एक्सप्रेस करते हैं इसको एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर आपके पास 1 मोल है तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। जैसे मैंने कहा सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, इट मींस क्या हुआ ये 1 मोल। तो ये हमारा एलिमेंट है तो उसमें क्या होंगे, सारे एटम्स। तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 1 मोल है उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल में कितने होंगे 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स। अगर
आपके पास कोई भी एक मोल सब्सटेंस है उसके पास इतने पार्टिकल्स होंगे। जिस मैंने कहा दूसरा क्या है हमारा वाटर। वाटर का मास क्या होता है 18 ग्राम मीन्स 1 मोल। क्या हुआ 1 मोल। तो इसके पास कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। इतने मॉलिक्यूल्स बन मिलकर 18 ग्राम हमारा क्या बनाएगा वाटर बनाएंगे 18 ग्राम। ठीक है वाटर 18 ग्राम तो कितने पार्टिकल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है मॉलिक्यूल्स है तो सारे इसमें क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे कम। ठीक है दूसरा लेते हैं हम कंपाउंड NaCl। इसका मास होता है 58.5 ग्राम। तो क्या है हमारा ये 1 मोल। क्या ये हमारा 1 मोल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे इतने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। क्योंकि कंपाउंड्स में क्या होते हैं आयंस होते हैं। जब ये टूटता है तो प्लस और नेगेटिव में टूटता है। ठीक है तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, अगर आपके पास कोई भी 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर आपके पास एलिमेंट है तो उसमें इतने एटम्स होंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो इतने उसमें क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसमें इतने क्या होंगे आयंस होंगे। इतने पार्टिकल्स मिलकर आपका एक मोल बनाएंगे चाहे वो कितना भी हो। ठीक है जैसे मैंने लिखा है सोडियम 23 ग्राम 1 मोल होता है। अगर आपको 23 ग्राम सोडियम बनाना है तो उसमें इतने एटम्स कलेक्ट करने होंगे तब जाके आपका क्या बनेगा 1 मोल सोडियम का बनेगा। इतने वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो 18 ग्राम वाटर बनेगा। इतने आयंस इकट्ठे होंगे तो आपका इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर मैं कहूं 2 मोल ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ वाटर इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे आपको पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है तो 2 मोल में कितने होंगे डबल होंगे। क्या होंगे डबल 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 तो क्या होगा ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.04 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम इस तरीके से निकालते हैं जितने मोल्स होंगे उतने मोल्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कितने हैं 0.5 मोल। ठीक है तो कैसे पार्टिकल निकालोगे 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हो। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो 1 मोल के पास इतने पार्टिकल्स होने चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है सो दैट वाज अबाउट द एवोगैड्रो नंबर एंड मोल।